सवाल बस इतना था कि इन 25,000 लाशों को लावारिस बनाकर जला दिया गया। अब उनके परिवारों को जवाब कौन देगा, जो आज भी उनकी आने की आस लेकर बैठे हैं। इस सवाल ने पंजाब के जसवंत सिंह खालरा को ऐसी लड़ाई शुरू करने पर मजबूर कर दिया जो उनकी मौत के साथ ही खत्म हुई। हम बात कर रहे हैं पंजाब कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर और मानवाधिकार कार्यकर्ता खालरा की, जिन पर दलजीत सिंह दोसांझ की एक फिल्म आई है, सतलुज। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप जुड़ चुके हैं हमारे आज के पॉडकास्ट से। क्या कभी कोई सिनेमा सिर्फ एक मनोरंजन न रहकर एक जलता हुआ सच बन सकता है? क्या 2.5 घंटे की रील में इतना दम हो सकता है कि वो सत्ता की नींव हिला दे? हाल ही में पंजाबी सिनेमा और वैश्विक मंच पर हमेशा छाए रहने वाले कलाकार दलजीत सिंह दोसांझ की एक जबरदस्त फिल्म चर्चा में है। नाम है सतलुज, जिसे पहले पंजाब 95 के नाम से प्रमोट किया गया था। फिल्म का ट्रेलर आया, दुनिया के एक बड़े फिल्म फेस्टिवल में इसकी गूंज सुनाई दी, लेकिन जब इसे आम जनता के सामने रिलीज करने की बारी आई तो इस पर पाबंदियों के ऐसे ताले जड़ दिए गए कि फिल्म का वजूद ही सेंसरशिप के साए में छिप गया। आखिर इस फिल्म में ऐसा है क्या? क्यों इस फिल्म को रिलीज होते ही रोका गया और इस पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए? आज के वीडियो में हम सिर्फ इस फिल्म की कहानी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस दौर की भी जिसने पंजाब की मिट्टी को लहूलुहान कर दिया था। हम बात करेंगे 90 के दशक के उस काले दौर की, जिसकी गवाह सतलुज नदी आज भी है। दोस्तों, इस फिल्म की पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें आज से लगभग 30-40 साल पीछे जाना होगा। 1980 और 90 का दशक, ये वो दौर था जब पंजाब एक बेहद संवेदनशील और दर्दनाक दौर से गुजर रहा था। 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार, उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या और फिर देश के कोने कोने में भड़के सिख विरोधी दंगे, इन घटनाओं ने पंजाब की सामाजिक और राजनीतिक हवा को पूरी तरह बदल दिया था। एक तरफ अलगाववाद और उग्रवाद का उभार था, वहीं दूसरी ओर उसे कुचलने के लिए राज्य और पुलिस प्रशासन का बहुत ही कड़ा रुख। पंजाब में एक दौर ऐसा आया जहां कानून व्यवस्था के नाम पर आम नागरिकों के अधिकारों का हनन होने लगा। अखबारों की सुर्खियां एनकाउंटर्स और गायब होते नौजवानों और पुलिस की सख्त कार्रवाइयों से भरी रहती। डर का ऐसा माहौल था कि शाम ढलते ही सड़कें सूनी हो जाती। सतलुज फिल्म इसी अशांत और खौफनाक दौर की पृष्ठभूमि पर टिकी है। यह कहानी किसी काल्पनिक नायक की नहीं, बल्कि पंजाब के इतिहास में एक ऐसे किरदार की है जिसने इस सिस्टम के खिलाफ अकेले आवाज उठाई। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की। सतलुज में दिलजीत दोसांझ ने कोई चमक दमक वाला किरदार नहीं निभाया है। उन्होंने पर्दे पर जीवंत किया है जसवंत सिंह खालरा को। कौन थे जसवंत सिंह खालरा? वो कोई बंदूक उठाने वाले नौजवान नहीं थे। वो अमृतसर के एक बैंक में डायरेक्टर और मानवाधिकार कार्यकर्ता थे। 90 के दशक के शुरुआती सालों में जब पंजाब में उग्रवाद अपने आखिरी दौर में था, तब जसवंत सिंह खालरा के सामने एक चौंकाने वाला सच आया। उन्हें पता लगा कि पुलिस कस्टडी से गायब होने वाले हजारों नौजवानों का कोई अता पता नहीं है। और जब उन्होंने इसकी तहकीकात शुरू की तो म्युनिसिपल कमेटी के शमशान घाटों के रिकॉर्ड्स में एक भयानक सच सामने आया। हजारों ऐसे शव जिन्हें लावारिस बनाकर चुपचाप जला दिया गया था। खालरा साहब ने इन बेनाम लाशों की पहचान उजागर करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने साबित किया कि इनमें से कई तो वो नौजवान थे जिन्हें पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया था और वो कभी वापस नहीं लौटे। फिल्म सतलुज इसी संघर्ष को दिखाती है कि कैसे एक आम इंसान अपनी जान की परवाह किए बिना उन माओं को
उनके बेटों की आखिरी निशानी या सच सौंपने निकल पड़ता है, जिनके बच्चे सालों से लापता थे। दलजीत दोसांझ ने इस किरदार में अपनी आत्मा फूंक दी है, बिना किसी लाउड एक्टिंग के सिर्फ अपनी आंखों और खामोशी से उस दर्द को बयान किया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर यह कहानी एक मानवाधिकार कार्यकर्ता के संघर्ष की थी, तो इसे बैन या प्रतिबंधित क्यों किया गया? क्यों सेंसर बोर्ड ने इस पर कैंची चलाई? सेंसर बोर्ड का मानना था कि फिल्म में दिखाए गए कुछ दृश्य और तथ्य देश की संप्रभुता, कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिल्म को 80 से ज्यादा कट्स का सामना करना पड़ा, यहां तक कि इसका नाम भी बदलने को कहा गया। राजनीतिक और सामाजिक नजरिए से देखें तो यह विषय आज भी बेहद संवेदनशील है। एक तरफ वो लोग हैं जो 90 के दशक में पंजाब में शांति बहाल करने के लिए पुलिस के कड़े कदम उठाने को सही मानते थे और उनका मानना है कि ऐसी फिल्में पुलिस के मनोबल को तोड़ती हैं। दूसरी तरफ मानवाधिकार संगठन और पीड़ित परिवारों का अपना तर्क है। वो सच को दबाना और इतिहास के साथ नाइंसाफी करना मानते हैं। सतलुज फिल्म को लेकर विवाद किसी वैचारिक टकराव का नतीजा है। फिल्म के बैन होने या उस पर अत्यधिक कट्स लगाने से एक बार फिर अभिव्यक्ति की आजादी और इतिहास के काले पन्नों को स्वीकार करने की हमारी क्षमता पर सवाल खड़े हो गए। दोस्तों, सतलुज सिर्फ पंजाब की एक नदी का नाम नहीं है। सतलुज गवाह है पंजाब के फलने फूलने का। सतलुज गवाह है पंजाब के आंसुओं और उसके बहे हुए खून का। दलजीत दोसांझ की यह फिल्म सिनेमा घर के पर्दों पर पूरी तरह आ पाई या नहीं, यह कानूनी और राजनीतिक जंग का हिस्सा हो सकता है, लेकिन कला की यह खूबी होती है, आप उसे थिएटर में रोक सकते हैं, पर उसके विचार को लोगों के जेहन में उतरने से नहीं रोक सकते। जसवंत सिंह खालरा का इतिहास और पंजाब का वो दौर आज भी किताबों में, लोगों की यादों में और अब इस फिल्म के जरिए पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। सिनेमा का काम सिर्फ मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि समाज को आईना दिखाना भी है, और सतलुज ने वो अच्छे से कर दिया है। भले ही इसे धुंधला करने की कितनी भी कोशिश की गई हो। आप इस फिल्म की सेंसरशिप पंजाब के इतिहास के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इतिहास के इस तरह के कड़वे सच को पर्दे पर दिखाना गलत है, या पुरानी गलतियों को सिर्फ दबा देना ही शांति का रास्ता है? अपने विचार हमसे जरूर साझा कीजिए। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। नमस्कार।